नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइल्स ऐप के बारे में जानेंगे। यदि आपका फ़ोन बहुत सारी फाइल से भरा हुआ है और आप उसे क्लीन करना चाहते हैं, तो ये ऐप आपके बहुत काम की है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं फाइल्स ऐप की वर्किंग। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे फ़ोन में पहले से है। देखिए, ये है ऐप का इंटरफेस। फाइल्स ऐप में बेसिकली 3 सेक्शन हैं। पहला वाला ये क्लीन सेक्शन है, यहाँ से आप फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, यहाँ से आप अलग अलग तरह की फाइल्स को क्लीन कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन को खाली कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर ये फ़ोन मेमोरी और कार्ड मेमोरी को दिखा रहा है। यहाँ पर जाके आप जो फाइल्स मौजूद हैं उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके बारे में हम और आगे जानेंगे। अभी हम चलते हैं पीछे और यहाँ पर जो सेक्शन है उनके बारे में जानकारी को लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जंक फाइल को दिखा रहा है। इसे दबा के हम जंक फाइल को क्लीन कर सकते हैं। अभी हम इसे करते हैं कैंसिल। देखिए, इसके नीचे डुप्लीकेट फाइल्स वाला सेक्शन है। यहाँ से आप आपके फ़ोन में जो डुप्लीकेट फाइल्स हैं, मतलब एक फ़ाइल जिसकी बहुत सारी कॉपी बनी हुई है, उसे डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाले को दबा के मैं जितनी भी डुप्लीकेट फाइल हैं उनको डिलीट कर सकता हूँ और आपकी ओरिजिनल फाइल बरकरार रहेंगी, वो डिलीट नहीं होगी। ये आप देखिए, यहाँ नीचे दिखा रहा है मूव 314 फाइल्स टू बिन। इसे हम दबा देंगे तो जो डुप्लीकेट फाइल्स हैं वो हमारी बिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अभी हम इसे कर देते हैं कैंसिल। हम करते हैं बैक। यहाँ आप देखिए, डिलीट ओल्ड स्क्रीनशॉट दिखा रहा है। यहाँ से हम ओल्ड स्क्रीनशॉट्स को डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अभी हम इसे करते हैं बैक। ये देखिए, ये यहाँ दिखा रहा है डिलीट अनयूज्ड ऐप्स। आपके फ़ोन में जो ऐप्स यूज़ नहीं होती हैं उन्हें भी आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये अनइंस्टॉल यहाँ के यहाँ हो जाएंगी। आप देख लीजिएगा, आपको जो भी ऐप अनइंस्टॉल करनी हो आप कर लीजिएगा। इसके नीचे ये दिखा रहा है डिलीट लार्ज फाइल्स। यहाँ से आप जो हैवी फाइल्स हैं, यानी कि जिन्होंने ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है, उन्हें डिलीट कर सकते हैं और वो रिसाइकल बिन में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन ब्राउज़ का है। यहाँ अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, जैसे कि डाउनलोड्स, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ऐप वगैरह। यहाँ से फाइल्स के साथ अलग अलग चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे कि देखिए, हम इमेज में जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आप यूज़ एज़ करके इस फाइल को किस जगह यूज़ करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। किस ऐप के साथ ओपन करना चाहते हैं वो ऐप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ मूव करना चाहते हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ कॉपी करना चाहते हैं ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, और आप यदि इस फाइल को सेव फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो मूव टू सेव फोल्डर करके आप इसे सेव फोल्डर में मूव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपने पिन को डालना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप किसी भी तरह की फाइल जो है उसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे फेवरेट फोल्डर है, यहाँ आप अपनी फेवरेट फाइल्स को रख सकते हैं और वो आपको आसानी से मिल जाएंगी। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं रखी हुई है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाजू में सेव फोल्डर है, यहाँ आप अपनी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स रख सकते हैं। सेव फोल्डर का पहले आपको एक पिन बनाना होगा और उसके बाद जब भी आप किसी फाइल को यहाँ मूव करते हैं तो आपको पिन को एंटर करना होगा। इसके नीचे स्टोरेज डिवाइस दिखा रहा है, यहाँ से आप अपने फ़ोन्स की इंटरनल मेमोरी या कार्ड के फोल्डर या फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप इन फाइल्स या फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से चाहें तो कहीं और मूव करा सकते हैं। आप कहीं और कॉपी कर सकते हैं, रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। यदि आप इन फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, और यदि आप इस फोल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसके आगे आपको शेयर ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप किसी भी फाइल को दूसरे फ़ोन में शेयर कर सकते हैं, वो भी बगैर कोई ऐड देखे। बस दूसरे फ़ोन में फाइल्स ऐप होना चाहिए। इस फंक्शन का यूज़ करने पर आप अन्य थर्ड पार्टी ऐप जैसे शेयर करो, शेयर इट, शेयर मी आदि को इंस्टॉल करने से बच सकते हैं और आपको गूगल का भरोसा मिलता है, आपका डेटा सेफ रहता है। दोस्तों, यहाँ आपको ऊपर रिसाइकल बिन वगैरह मिल जाती है। यहाँ जो 3 लाइन्स दी हुई हैं इन्हें टच करिए, देखिए यहाँ पर आपको बिन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो यहाँ 30 दिन तक रहती है और उसके बाद स्वतः परमानेंटली डिलीट हो जाती है। आप चाहे तो उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर दिखा रहा है विंज़ो वाली जो मेरी ऐप थी वो यहाँ पर है। यदि मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ अभी तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी, और यदि मैं इसे रिस्टोर करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिस्टोर हो जाएगी। इसके नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐप की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप जो भी लैंग्वेज चाहें, और यहाँ पर बाकी की और दूसरी चीज़ें हैं, आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।